हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम समझेंगे स्ट्रेट लाइन का वेरियस ऑफ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ए लाइंस का दूसरा मेथड समझेंगे, जिसका नाम है पॉइंट स्लोप लाइंस। ठीक है, दूसरा मेथड हमारा है, क्या है, मान लीजिए पॉइंट स्लोप लाइंस। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का है। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग समझते हैं सर आप क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। भैया लास्ट तक वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। वेरियस का है, ठीक है, वेरियस का ये मेथड नंबर 2 है। ठीक है, अब जानते हैं हम इसमें पॉइंट स्लोप यानी कि रेखा, यानी कि रेखा की ढाल या दो बिंदु की रेखा वाली जो ढाल है उसको हम समझते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक रेखा, एक वेरेटिकल है। क्या है वो, हमारी वेरेटिकल है पी है, इसमें हम x0 y0 मानते हैं। ठीक है, इसमें एक हमारा रेखा है जिसे हम कहते हैं एल रेखा। ठीक है, ये एल रेखा की जो ढाल है यानी कि जो स्लोप है, यानी कि रेखा की जो स्लोप है, ठीक है, वो कितनी हमें है, एम मान लीजिए। क्या मानी हमने है, एम मानी है। तो अगर हम बिंदु बनाना चाहें, इसमें एक जो रेखा की जो स्लोप एम मानी है, इसमें एक हमारा स्वेच्छ बिंदु है। स्वेच्छ बिंदु का मतलब, स्वेच्छ पॉइंट का मतलब हमारा पी मान लीजिए है एक्स वाई मान लीजिए। अगर हम ग्राफ बनाए तो इस प्रकार से ग्राफ भी देख लीजिए आप लोग, ज्यादा बड़ा नहीं है, जो भी चीजें सब बेसिक है। ठीक है, सब एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, वाई, जो भी चीजें पूछी जाएंगी सब एग्जाम बोर्ड में पूछी जाएंगी। मैं यही बेसिक तरीके से बताता हूँ, बेसिक चीजें बताता हूँ, बोर्ड एग्जाम के बारे में ही बताता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमारे पास एक रेखा एल है, ठीक है, एल रेखा है, मान लीजिए इस प्रकार से, इसमें हमारा एक बिंदु तो पी ही बेकर है। ठीक है, पी पी है x0 y0। इसको जो स्लोप है, यानी कि इसकी जो स्लोप है, ये जो स्लोप है रेखा एल, ठीक है, ये रेखा एल की जो स्लोप है, ये ढाल जो है, ये क्या हमारा है, एम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारा और एक स्वेच्छ बिंदु माना है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक स्वेच्छ बिंदु क्या है, पी, वो भी है एक्स वाई। पी यानी स्वेच्छ बिंदु पी एक्स वाई। समझ गए बात को आप लोगों ने। अब अगर जब यहाँ पे हमारा एक स्वेच्छ बिंदु P मान लिया है, तो हम इसको समीकरण 1 में किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में किस प्रकार से सिद्ध करेंगे वो भी देख लीजिए। समीकरण सब कुछ है यहीं पे, देखिए ग्राफ ही सब कुछ है। आप लोग ये मत करिएगा मतलब इसको हम देख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, मिटा देंगे क्या सर जी, कैसे समझाएंगे कैसे नहीं समझेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा, उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की, लेकिन आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे m इज इक्वल टू ढाल बराबर हम क्या कर देंगे, y। ठीक है, y माइनस y0 कर देंगे, अपान में x माइनस x0 कर देंगे। ढाल बराबर हम कर देंगे, ये हमारा ढाल का हो गया, ढाल बराबर y माइनस y0 x माइनस x0 कर देंगे। ये हमारा ढाल हो गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, समीकरण यानी कि इक्वेशन हमारा क्या है, ये फर्स्ट है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर हम इसी के रूप में और समझ लेते हैं, अगर इसी को हम तोड़ के लिखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इक्वेशन जो हम आपको बता रहे हैं, इक्वेशन यानी मेथड 2 का फॉर्मूला भी यही है। इसी फॉर्मूले पे मेथड 2 हमारा लगेगा, ये देख लीजिए आप लोग। इसको आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, जो मैं फॉर्मूला भी लिखने जा रहा हूँ इसको तोड़ के। तो हम तोड़ के लिखने का मतलब क्या है, y माइनस y0 कर देंगे इज इक्वल टू m करके, उसके बाद क्या कर देंगे, x माइनस x0 कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, एक काम करिए आप लोग, इसको जो है, ये इक्वेशन मेथड 2 का है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या कहीं लिख के रख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो पॉइंट हमारा 2 है, पॉइंट स्लोप लाइंस का है, यही हमारा फॉर्मूला भी है, यही मेथड भी है। यही इसलिए हमारा मेथड 1 है, जो इसमें नियत बिंदु P हमारी जो दी गई है, नियत बिंदु जो हमारी P दी गई है, ये क्या करती है, समीकरण 1 को संतुष्ट करती है। समीकरण 1 को जो हमारी यही स्वच्छ बिंदु है, यही संतुष्ट करती है। इसके अलावा और कोई बिंदु जो है संतुष्ट नहीं करती है समीकरण 1 को। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिएगा, जो समीकरण 1 है, ये जो बिंदु हमारे P है, यही समीकरण 1 को संतुष्ट करती है और कोई बिंदु नहीं संतुष्ट करती है। तो इसीलिए ये समांतर मान लीजिए, यही फॉर्मूला है, यही x जो निर्देशांक है, यही हमारा क्या करता है, y माइनस y0 इज इक्वल टू m, ब्रैकेट में x माइनस x0 समीकरण 1 को ही संतुष्ट करेगा। ठीक है, अगर इसी के ऊपर एग्जांपल देख ली जाए, अगर मान लीजिए फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे।
ये भी तो आपके मन में आएगा, मतलब ये सर ने फॉर्मूला बता दिया, ठीक है, फॉर्मूला तो हमने बता दिया, लेकिन इस फॉर्मूले को हम यूज कैसे करेंगे उसको भी तो जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल पे जाएंगे, जब एग्जाम्पल आप समझेंगे तभी आपको हल करना आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास दिया है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे दो समांतर रेखाएं दी, मान लीजिए उसमें पहले वाले समीकरण में हमने बताया, पहले वाले मेथड में हमने बताया था -2 दिया था, -3 दिया था, ठीक, -2 और 3 दिया था। उसमें क्या करना था, हमें समीकरण ज्ञात करना था। इसमें भी हमें वही चीजें ज्ञात करनी, समीकरण सभी मेथड में ज्ञात करना पड़ेगा हमें, लेकिन फॉर्मूला सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर उसमें 2 दिया था, अगर हम इसमें बात कर लें वही सेम चीज की बात करें, अगर 2 इसमें भी दिया है और 3 दिया है, ठीक है, उसमें भी यही चीजें दिया था, इसमें भी, लेकिन इसमें जो ढाल दी है, ठीक है, ढाल बराबर, ठीक है, -4 दिया है, ठीक है, ढाल बराबर कितना दिया, -4। उसमें तो ढाल नहीं दिया था, उसमें ना ही कोई फॉर्मूला, ढाल का फॉर्मूला कोई था ही नहीं, इसमें ढाल का फॉर्मूला है, तो इसमें ढाल कितना दिया, मान लीजिए हमारे 4 दे दिया, तो इसमें हमें समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, इसका जो हमें है समीकरण ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम पहला जो समीकरण है इसी समीकरण को हम मानते हैं, यही हमारा फॉर्मूला, इसी समीकरण को हम मानते हैं, ठीक है। तो हम y बराबर हमारा कितना दिया है ये, और x बराबर हमारा कितना दिया है, इतना दिया है। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू 3 कर देंगे, ठीक है, फिर इज इक्वल टू m कितना दिया है, -4 दिया है, ठीक है, m -4 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला देखिए, हमने y की जगह पे कितना रख दिया, y तो रख दिया है, ठीक है। अब ये y0 हमारा हो गया, ठीक है, y0, इसको हम पहले साइड, y0 x0 को हम पहले हम साइड में लेते हैं, ठीक है। इसको साइड में लेने के बाद क्या करेंगे, या हम इसको इसी साथ में लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, और x हमारा कितना दिया है, -2 दिया, ठीक है। हम x को पहले यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है, x, फिर माइनस दिया है बीच में, यहाँ पे माइनस दिया और यहाँ पे क्या दिया है, -2 दिया है, ठीक है, यहाँ पे -2 दिया, यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस माइनस हमारा क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, +2 कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। यही हो गया हमारा समीकरण 1, यही हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चों को अगर डाउट हो तो हमें तुरंत क्या करें, कमेंट करके सर हमें डाउट हो रहा है कि मतलब आप ये गलत तरीके से बता रहे हैं, यही देख लीजिए बच्चों, यही हमारा है, ठीक है। अगर हम अलग फॉर्मूले में इसे अगर हम अलग रूप में तोड़ के लिखना चाहते हैं, तो हम अलग रूप में तोड़ने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर दिया है y दिया है, ठीक है, y इज इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है, उसके बाद स्लोप हमारा जितना दिया, अगर हम इसी को, ये जो 4 दिया है, हम इसी को इधर लेकर आए x -4, ये ठीक है, हम इसको कर दें x4 कर दें, ठीक है, x4, ठीक है, x4 या 4x या 4x प्लस कर दें हम इसी को, ठीक है, प्लस कर दें, और y को हम केवल शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, y इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, या हम प्लस, ठीक है, फिर प्लस में हम कर देंगे 3 और 2 5 कर देंगे, इज इक्वल टू 0, यही भी हमारा समीकरण है। यही समीकरण बिल्कुल सेम हम इसी को इस रूप में लिख दिए हैं, ठीक है, इसी को हम इस रूप में लिख दिए, और ये यही रूप हमारा क्या है, यही रूप सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन हम ये जो अलग रूप से इसको पहले हमने फॉर्मूले पे रख दिया है, ठीक है, ये जो इसको हमने फॉर्मूले पे रख दिया है, लेकिन फॉर्मूले पे रखने के बाद हमने इसको इस रूप में तोड़ा। हम क्या करेंगे, ये जो x दिया है इसको हम पहले हटाएंगे, ठीक है, इसको हम पहले हटाएंगे, तो माइनस, ये जो यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे माइनस दिया, तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4x हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसको 3 को हम इस साइड में लेकर आएंगे, 3 को इस साइड में लेकर जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, y बच जाएगा, ठीक है, केवल y बचेगा, तो y को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। जब ये 3 हमारा इस साइड में जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे प्लस दिया, तो इस साइड में जाने के बाद हमारा माइनस बन जाएगा, तो माइनस हमारा 3 संख्या जो बड़ी है, ठीक है, 3 संख्या बड़ी है, तो हम प्लस में लगा देंगे, तो हमारा प्लस टोटल कर देंगे हम दोनों का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। समझ गए ना बात को आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस जो फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला, इसको आप लोग कहीं पे नोट करके रख लीजिए, अपने माइंड में रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, लेकिन इसको मत भूलिएगा। ये मेथड 2 का हमारा पॉइंट स्लोप लाइंस का, ये बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो दूसरा मेथड भी हमारा खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे तीसरे मेथड की। तीसरे मेथड में क्या हमारा है, बिंदु तंड खंड रूप। तीसरा मेथड हमारा बिंदु तंड खंड रूप, यानी पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बारे में हम समझेंगे। एग्जाम्पल भी आपने देख लिया है, ठीक है, यही हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल, यही हमारा एग्जाम्पल है। और आप लोग क्या करिए, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, जितने भी वीडियोस हम आपको बताए हैं, जो भी बेसिक तरीके बताए हैं, वो सब क्या है, इम्पोर्टेंट है, और वो सब वीडियो जो है देख लीजिए आप लोग, और आएंगे तो क्वेश्चन आएंगे उसी वीडियो से आएंगे, वहीं से आएंगे, जो भी चीजें हैं सब समझ में आएंगी आपको, ठीक है, लेकिन आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हम तीसरे मेथड की तरफ।
तंडखंड बिंदु तंडखंड के रूप में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।